स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उग्रवादी आंदोलन को पढ़ लिया है। जो उग्रवादी विचारक हैं इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम आपको बंगाल विभाजन के बारे में बताएंगे, जो स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन से प्रेरित है। तो यह बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लेते हैं। तो 1898 ईस्वी की कांग्रेस अधिवेशन में नियुक्ति का स्वागत किया जाता है इनके। और कर्जन एक साम्राज्य विस्तारवादी व्यक्ति भी था। इन्होंने 1898 कांग्रेस अधिवेशन में इनका स्वागत किया गया। तो कर्जन ने कांग्रेस को महत्व देना बंद कर दिया था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कांग्रेस आगे बढ़े। ये लोग एक या कोई भी नहीं चाहता था कि भारत के लोग आगे बढ़े, इसलिए यह कांग्रेस का महत्व देना बंद कर दिया था। इसके बाद एक नोट देख लेते हैं दोस्त। लाला लाजपत राय ने कर्जन की कार्यकाल की तुलना औरंगजेब से की, क्योंकि वो औरंगजेब भी कट्टर था। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कर्जन ने कांग्रेस के शिष्टमंडल से मिलने से भी मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था किसी प्रकार से इसका विस्तार हो। शिष्टमंडल से ही मिलना बंद कर दिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा। उसके बाद 1904 में था। 1899 ईस्वी में कलकत्ता महानगर पत्रिका में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या था उसको घटाया तथा मनोनीत संख्या को बढ़ाया। इस प्रकार कांग्रेस जो कर्जन का हस्तक्षेप कांग्रेस के प्रति बढ़ता चला गया। इसके बाद देखते हैं कि 1903 में इसने एक दिल्ली दरबार लगवाया था। 1 जनवरी 1903 को एडवर्ड सप्तम, जो इंग्लैंड के हैं एडवर्ड सप्तम, इनको सम्राट घोषित किया गया और इस पर बेहिसाब धन खर्च किया गया। बहुत सारा धन खर्च किया गया भारत में। सम्राट घोषित किया एडवर्ड सप्तम को 1 जनवरी 1993 को, उसके 1903 को। उसके बाद दोस्त 1904 ईस्वी में 1904 में विश्वविद्यालय के लिए एक कानून पारित किया गया था, जो विश्व बीबी मतलब तो यह जो कानून बना वित्त विभाग की, इसमें इसके सीटों में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो यह विभाग बना था, जो कानून बना था वित्त विभाग का, इसमें जो सीटें थी मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। कॉलेजों की संबद्धता को कठिन बना दिया गया। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के लिए कानून बनाया गया था 1904 में। विश्वविद्यालय की सीटों मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया था। वित्त विभाग ने विश्वविद्यालय कॉलेजों की जो संबद्धता है इसको और कठिन बना दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति थे आशुतोष मुखर्जी ने इसका विरोध किया था। 1904 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण, यंग हस्बैंड मिशन, इस पर भी बहुत सारा अत्यधिक खर्च हुआ। भारत से संबंधित था। जो तिब्बत पर आक्रमण हुआ इससे भी जो खर्च हुआ भारत का ही था पैसा। यंग हस्बैंड मिशन आया, इस पर भी अत्यधिक खर्च हुआ। दलाई लामा को एक अपमानजनक संधि के लिए मजबूर किया गया। ऐसा माना गया कि दलाई लामा को एक अपमानजनक संधि के लिए मजबूर किया गया। जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा नेपाल के, तिब्बत क्षेत्र के चुम्बी घाटी को हड़प लिया गया। ऐसा जब पूरी तरह से किया गया तो समझ लो यह सब लॉर्ड कर्जन का ही कार्य है। और लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया इनके द्वारा। तो आइए थोड़ा बंगाल विभाजन के बारे में देखते हैं। बंगाल पश्चिम बंगाल प्लस बिहार प्लस झारखंड प्लस बांग्लादेश प्लस असम,
इन सभी को मिला करके एक क्षेत्र था बंगाल, एक राज्य था बंगाल। कर्जन ने कहा प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन करूंगा मैं। नोट्स देख लेते हैं दोस्तों। जो 1874 ईस्वी में असम को अलग करके कमिश्नरी बनाया गया था 1874 में, और 1896 में लुसाई क्षेत्र असम में मिलाया गया था। लुसाई क्षेत्र था 1896 में, इसको भी असम में मिलाया गया। इससे असम का विस्तार हो गया था, लेकिन असम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। तो प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों बंगाल में लॉर्ड कर्जन ने। अब 3 दिसंबर 1913 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 1903 में ही रखा गया था। 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रयास ब्रिटिश संसद में रखा गया, और 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जनता के सामने प्रस्ताव को रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा कर दी गई, और 7 अगस्त 1905 में इसका बहुत तेजी से विरोध होता है। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो जाता है। बंगाल की संख्या लगभग 8 करोड़ थी उस समय। उसके विभाजन से पश्चिम बंगाल में देखते हैं, बंगाल एक पूर्वी था और असम था, इधर शेष बंगाल था। ढाका, चटगांव प्लस राजशाही के किले पूर्वी बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी ढाका। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ब्लूमफील्ड फुलर। मुस्लिम या बाहुल्य क्षेत्र था। जो पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र है वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। कुल जनसंख्या 3.10 करोड़ थी। कुल जनसंख्या 3.10 करोड़ थी। हिंदू इसमें 1.3 करोड़, मुस्लिम 1.8 करोड़ थे। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो शेष बंगाल बचता है वह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। यहाँ की राजधानी थी कलकत्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ का था एंड्रयू फ्रेजन था। यह भी एक हिंदू बाहुल क्षेत्र था। यहाँ लगभग 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या निवास करती थी, जिसमें से हिंदू 4.40 करोड़ है, यानी 4 करोड़ 40 लाख जनसंख्या हिंदू थी और 90 लाख जनसंख्या मात्र मुस्लिम थी। अब कर्जन के अनुसार बंगाल के बंटवारे से मुसलमानों को वह सुविधाएं मिल जाएंगी जो भी मुगल काल में भी नहीं मिला था। ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा, जो बंटवारे के बाद मुसलमानों को बहुत सारी सुविधाएं देंगे जो सुविधाएं मुगल काल में भी नहीं मिलती आप लोगों को। ब्लूमफील्ड फुलर ने कहा, हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं, हिंदू और मुसलमान, जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय हैं। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य है बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था। बंगाल से धार्मिक और सामाजिक सुधार शुरू किए तथा राष्ट्रवाद को इससे बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने का प्रयास किया गया लॉर्ड कर्जन को। इस तरह दोस्तों हमने देखा बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, इसमें जनसंख्या कैसी गई थी दोस्तों। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।